अब जब भी करियर या फिर फ्यूचर को चूज़ करने की बारी आती है तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट होता है कि कौन सी फील्ड को चूज़ किया जाए जो कि हाई डिमांड हो, जिसकी सैलरीज भी ज़्यादा हो और एआई भी उसका कुछ ना बिगाड़ सके और उसकी जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड हो। तो उसके लिए बहुत सारी फील्ड्स हैं, जैसे कि आपको पता है कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो उसके लिए आप डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सीख सकते हैं। बट अगर आपको मेरी तरह कोडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग फील्ड को चूज़ कर सकते हैं, जो कि हर टाइम हाई डिमांड पे होती है, सैलरीज भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और एआई भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, जिसमें आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती, आपको थ्योरी नहीं रीड करनी पड़ती, जस्ट प्रैक्टिकल करना पड़ता है। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है उतने ही ज़्यादा आप क्रिएटिव होते जाते हो डे बाय डे। सो इसमें मैं आपको बताऊंगा 6 ऐसे पॉइंट्स जो कि आपको प्रॉपर हेल्प आउट कर सकते हैं अगर आपने इस फील्ड में ग्रो करना है। सो इस होल वीडियो में हम लोग कवर क्या करने वाले हैं, नंबर 1 के यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग बेसिकली है क्या, नंबर 2 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं और सैलरीज क्या होती हैं इस फील्ड में, एंड नंबर 3 इज़ दैट इस फील्ड का फ्यूचर है या नहीं है, नंबर 4 इज़ दैट कि क्या एआई इस फील्ड को रिप्लेस कर सकती है या नहीं कर सकती, नंबर 5 इज़ दैट कि अगर आपको एज ए यूआई यूएक्स डिज़ाइनर ग्रो करना है तो आपको किन किन स्टेप्स को अपने माइंड में रखना है, और एट द एंड में आपको ये बताऊंगा कि क्या आपको डिज़ाइनर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। अब यूआई जो होता है उसको हम लोग कहते हैं यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, मतलब कि आपकी जो भी वेबसाइट होती है उसका जो फ्रंट एंड जो डिज़ाइन होता है उसको डिज़ाइन करने वाले को हम यूआई डिज़ाइनर कहते हैं। सो इसके अलावा जो यूएक्स होता है उसको हम लोग कहते हैं यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन। अब यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन क्या होता है, जो भी इंसान इस फील्ड को चूज़ करता है उसको यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि जो वेबसाइट है वो क्या फंक्शनैलिटी सही से परफॉर्म कर रही है या नहीं, क्या एक पेज दूसरे पेज के ऊपर प्रॉपर नेविगेट हो रहा है या नहीं। इसके भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ऊपर आई बटन आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो मैंने डिफाइन किए हुए हैं। सो यूआई जो होता है वो बेसिकली वेबसाइट के इंटरफेस को कहा जाता है, और जो यूएक्स होता है बेसिकली वो वेबसाइट के जो बैकएंड पे होता है, जो उसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही होती है उसको गो थ्रू करने वाले को हम लोग यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर कहते हैं। अब ये दोनों फील्ड्स जो हैं इनकी अलग अलग जॉब होती है, इनकी एक जॉब नहीं होती है। अगर आप यूआई एंड यूएक्स डिज़ाइनर हैं इट्स मीन आपको यूआई के बारे में भी आइडिया है और यूएक्स के बारे में भी आइडिया है। अगर आप सिर्फ वेबसाइट को अच्छा खूबसूरत सा डिज़ाइन कर सकते हैं इट्स मीन आप यूआई डिज़ाइनर हैं। अगर आप उसकी फंक्शनैलिटी को अच्छी तरह गो थ्रू करते हैं, प्रोटोटाइपिंग, वायर फ्रेमिंग, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में एज ए क्यूए मीन्स क्वालिटी एश्योरेंस आप वर्किंग करते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो आप यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर भी हैं। देन आपकी जो मार्केट में जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। अब इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, जितने भी एशिया के कंट्रीज़ हैं, इवन आपकी अब्रॉड में यूके, यूएस। अगर आप लिंक्डइन को गो थ्रू करें, आप वहाँ पर देखें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जॉब्स पोस्ट की होती हैं कि हमें यूआई डिज़ाइनर चाहिए या फिर यूएक्स डिज़ाइनर चाहिए। जस्ट पाकिस्तान में एक दिन में ऑलमोस्ट 10 से 20 जॉब्स सिर्फ यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स की पोस्ट होती हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इनकी वर्किंग क्या होती है जब ये सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे क्या होता है कि सॉफ्टवेयर हाउस के पास एक प्रॉपर प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब प्रोडक्ट बेस्ड भी कंपनी होती है, प्रोजेक्ट बेस्ड भी कंपनी होती है। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है वो क्या होती है, अगर किसी भी कंपनी के पास एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप अमेजन, दराज जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी प्रॉपर एक प्रोडक्ट है, ठीक है। उस प्रोडक्ट को हैंडल करने के लिए उनको एक यूआई डिज़ाइनर भी चाहिए होता है। अगर जो प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी होती है वो क्या करते हैं, वो जैसे कि फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, ये जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ से ऑर्डर्स लेते हैं और जितने भी यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स हैं उनसे अपना ऑर्डर कंप्लीट करके देन वो आगे डिलीवर करते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा रहे हैं या फिर प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी में। अगर आप इन दोनों में से किसी भी कंपनी में चले जाते हैं तो इट्स ओके, इट्स ए नॉर्मल थिंग। अब
अब इसकी जो सैलरीज होती हैं ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि अभी जो एक क्लाइंट है वो आपको एक वेबसाइट डिज़ाइन करने का वो फॉर एग्जांपल 100 या फिर 200 या $500 पे करता है, तो कंपनी को 100, 200 या फिर $500 इवन पे करने में आपको कोई इशू नहीं होता है, बिकॉज उनको एक क्लाइंट नहीं आता है, उनको अगर 20 क्लाइंट्स आ जाते हैं तो बाकी उनका प्रॉफिट ही होता है। सिर्फ एक क्लाइंट की जो है वो एक $500 या फिर $1000 भी इवन वो आपको पे करते हैं, बाकी जितने भी क्लाइंट्स हैं वो उनकी सारी सेविंग्स हैं। सो अगर मैं इसको आपको एक्सपीरियंस बेस बताऊं तो जो आपका 1 to 2 ईयर्स वाला एक्सपीरियंस पर्सन होता है उसकी जो सैलरी होती है वो होती है आपकी 60 to 70 के, और जो आपका 2 ईयर से 3 ईयर या फिर 4 ईयर्स वाला होता है वो उसकी सैलरी होती है 150 to 170 के, और जो इससे ज़्यादा होता है फॉर एग्जांपल 5 से 10 ईयर्स एक्सपीरियंस वाला वो 300 के या फिर 400 के इवन 500 के भी मैंने लोगों को देखा लेते हुए। मींस इस फील्ड की बहुत ज़्यादा डिमांड है और सैलरीज भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब फ्यूचर क्या है यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग का, तो वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि अभी भी लोगों को स्टिल उनकी वेबसाइट्स में इश्यूज़ आ रहे हैं, उनकी मोबाइल एप्लीकेशंस में इश्यूज़ आ रहे हैं। अब जो भी यूज़र फॉर एग्जांपल बैंकिंग ऐप्स आप ले लें, पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा जो है वो लो परफॉर्मेंस की हैं, ठीक है। अब आपने उनके अंदर अगर आप एज ए यूआई या फिर यूएक्स डिज़ाइनर हायर होते हैं तो आप बहुत अच्छा जो है वर्क उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि उनकी फंक्शनैलिटीज़, उनकी ऐप्स ओपन होने के लिए उनका जो बैकएंड पे जितना डाटा है वो लोड होकर आगे फ्रंट एंड पे शो होने के लिए बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट होता है। तो उसके लिए उनकी ऐप जो है वो इतनी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है, उसका यूज़र एक्सपीरियंस नहीं अच्छा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट पाकिस्तान में ई कॉमर्स से रिलेटेड, अपार्ट फ्रॉम दैट सॉफ्टवेयर हाउस जितने होते हैं वो सारे के सारे यूआई डिज़ाइनर को हायर कर रहे होते हैं। फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बिकॉज कंपनी को सिर्फ एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि उनका जो काम है वो एक क्रिएटिव हो और दूसरा टाइमली हो। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों के माइंड में आई नो कि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रेज हो रहा है राइट नाउ इन 2024 कि क्या एआई जो है उनकी जॉब को रिप्लेस कर देगी, क्या एआई की वजह से वो अपनी जॉब खो देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, इट्स ए बिग नो। क्योंकि अभी तक मार्केट के अंदर, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड में हूँ, हम लोग खुद जितने हैं यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स की हायरिंग करते रहते हैं, सो इसमें कोई भी एआई का रोल नहीं है। बट एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि एआई आपको रिप्लेस नहीं कर सकती। आपको कौन रिप्लेस करेगा, वो इंसान जो एआई को यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी कंपनी में हैं, ठीक है, अब वहाँ पर एक प्रोजेक्ट आया और वो जो डिलीवर करना है वो 1 घंटे में करना है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप जो है वो शुरू से उसके कंपोनेंट्स बनाते हैं, शुरू से उसकी सारी वर्किंग करते हैं, देन प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बट अगर वही आप अपने कोई एक डिज़ाइन सिस्टम बना लें, आप एआई को यूज़ करें, ठीक है, एआई जो है वो आपको प्रॉपर हेल्प आउट करती है आपकी इंस्पायरेशन को गैदर करने में, अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी जो है डिज़ाइनिंग में, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको खुद वेबसाइट भी डिज़ाइन करके देती है। अब जिसने एआई को यूज़ किया वो 30 मिनट्स में भी अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकता है। अब वो जो सेकंड पर्सन है वो 1 दिन में भी नहीं कर पाता, तो कंपनी के लिए ज़्यादा सूटेबल कौन होगा, वो इंसान जो एआई को यूज़ करता है। अब वो इंसान जो एआई को यूज़ नहीं करता और ना करेगा इन फ्यूचर, और वो खुद को अपडेट नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी जो है रिप्लेसमेंट वो एआई वाला बंदा कर लेगा। अब मैं आपको सिंपली 8 ऐसे जो हैं पॉइंट्स बताऊंगा, आपने उनको माइंड में रखना है, देन आप इजीली इस फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। नंबर 1, आपने सबसे पहले लर्निंग करनी है, सेल्फ लर्निंग। कोई भी आपको नहीं सिखाएगा, आपने खुद सारी चीज़ें सीखनी है, देन आप इस फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। एंड द सेकंड थिंग कि आपने लेटेस्ट डिज़ाइन टूल सीखने हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले नंबर पर यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग सीख ली, फिर उसको आपने परफॉर्म किस पे करना है, फॉर एग्जाम्पल फिग्मा पे, फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में, एडोब एक्सडी में, स्केच पे, कहाँ पर आप करना चाह रहे हैं, आपने वो लेटेस्ट डिज़ाइन टूल सीखना है। बट आई वुड रिकमेंड कि आप फिग्मा सीखें। नंबर 3 थिंग इज दैट कि आप न्यू जितने भी डिज़ाइन ट्रेंड्स आ रहे हैं 2024 में या फिर 2025 की जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि इस तरह के डिज़ाइन आ सकते हैं, आप उनको रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर दें, आप एग्जैक्ट सेम डिज़ाइन बनाने स्टार्ट कर दें। इसमें आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि आपने कैसे कैसे जो है अलाइनमेंट्स रखनी है, कौन से फॉन्ट्स यूज़ करने हैं, कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, किस टाइप की पिक्चर्स यूज़ करनी है, किस टाइप्स के बैकग्राउंड यूज़ करने हैं। सो इसमें आपको
बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नंबर 4 इज़ दैट कि आप अपना नेटवर्क बनाएं, आप अपना सोशल मीडिया जितना है उसके ऊपर प्रॉपर एक्टिव रहें। आप बिडिबल, बिहांस के ऊपर काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंस होती हैं, आप उनको ज्वाइन करें। लिंक्डइन के ऊपर काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंस होती हैं। आप जितने भी इस फील्ड में जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे हैं और बहुत ज़्यादा हाइप जिन लोगों की है, आप उनको फॉलो करें, बिकॉज वो जितने भी लोग हैं वो ट्रेंड के साथ एक्टिव रहते हैं हर टाइम। आप उनके साथ एक्टिव रहें ताकि आपका एक प्रॉपर नेटवर्क क्रिएट हो, आपके माइंड में सिर्फ हर टाइम डिज़ाइनिंग ही हो। अब जब भी आप अपने सीनियर्स का डिज़ाइन देखेंगे तो उनके डिज़ाइन में एक अलग सी न्यू सी और क्रिएटिव सी प्रॉपर अलाइन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ लुक होगी। आपने उनके डिज़ाइन को रखना है और अपने डिज़ाइन को रखना है। अगर आपका डिज़ाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग और बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिएटिव नहीं है तो आपने ट्राई करनी है कि आपने अपने जो सीनियर हैं उनके डिज़ाइन को फॉलो करके अपने डिज़ाइन को इम्प्रूव करना है। डिज़ाइन में जो है सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक्स हो रही होती हैं वो डिज़ाइन कंसिस्टेंसी की होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने हेडर जो है या फिर आपने हीरो इमेज बनाई है वो किसी और टाइप की है, लेकिन उसके नीचे जो आपके प्रोमो ब्लॉग्स या फिर कोई और जो ब्लॉग्स आ रहे हैं उनकी कंसिस्टेंसी टोटली डिफरेंट है। अब आपने अपने डिज़ाइन को लेके बहुत ज़्यादा जो है वो प्राउड फील नहीं करना है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर्स हैं जो अपने डिज़ाइन को इम्प्रूव करने की बजाय अपने आप के काम को ये कहते हैं कि हमें बहुत प्राउड है, हमारा काम बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो ख़ुद को इम्प्रूव ही नहीं करते डे बाय डे, बिकॉज जो आज ट्रेंड है वो कल नहीं होगा, जो कल ट्रेंड है वो परसों नहीं होगा। सो आपने इन सारी चीज़ों को अपने माइंड में रख के अपने डिज़ाइन को इम्प्रूव करते रहना है डे बाय डे। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा डिज़ाइन आपका इम्प्रूव होगा, उतनी ही ज़्यादा क्रिएटिविटी आएगी, उतने ही ज़्यादा आप न्यू लेटेस्ट डिज़ाइन सीखोगे, आप न्यू सीनियर्स को फॉलो करोगे, आप न्यू से न्यू एक्टिविटीज़ करोगे, आप लेयर्स, कंपोनेंट्स, जितनी भी न्यू चीज़ें हैं उनको सीखोगे, उनको इम्प्लीमेंट करोगे और आपके डिज़ाइन की लुक एंड फील ही कुछ अलग नज़र आएगी। अब एट द एंड मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आपको यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बनना चाहिए अगर आपका इंटरेस्ट है। अगर आपको यूआई में इंटरेस्ट है, आप यूआई डिज़ाइनर पहले सबसे अच्छे बने, 1 साल आप उसमें स्पेंड करें, देन आप यूएक्स में आएँ। यूएक्स जो है एक बहुत बड़ी फील्ड है, यूआई भी एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसके अपने प्रिंसिपल्स हैं, यूएक्स के अपने प्रिंसिपल्स हैं। जब आप ये दोनों सीख लेंगे तो आप एक पावरफुल बन जाएंगे, देन मार्केट में आपकी और ज़्यादा डिमांड होगी, आपको और ज़्यादा अच्छी सैलरी मिलेगी, आपकी जो जॉब की सिक्योरिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग फील्ड को चूज़ करें। अब प्रैक्टिस कैसे होगी? आप न्यू डिज़ाइन जितने भी लेटेस्ट आते हैं आप उनको सेम एग्जैक्ट वैसा ही डिज़ाइन करो, आप ब्लॉग्स रीड करो, आप इसके अलावा जितने भी आपके सीनियर्स हैं उनको फॉलो करो, और जो भी आप एक दिन के अंदर जितनी ज़्यादा लर्निंग करेंगे उनको उसी टाइम ही आपने प्रैक्टिस करनी है। वही आपकी जो है प्रैक्टिस वो आपको हेल्प आउट करेगी इस फील्ड में ग्रो होने के लिए। आपने जो आपकी प्रैक्टिस है उसको कल पे नहीं छोड़ना है, उसको आज ही करना है, कल तक आप भूल जाओगे। कल जो है आप न्यू चीज़ सीखो, आज जो चीज़ सीखी है उसको प्रैक्टिस करो, उसको इम्प्लीमेंट करो और उसको देखो कि आपकी डिज़ायर आउटकम आ रही है या नहीं आ रही। सो आई होप सो कि अब आपको एक प्रॉपर क्लियर कट आइडिया हो गया होगा कि क्या आपको यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बनना चाहिए या नहीं 2024 में। सो आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक विद योर यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग जर्नी। अल्लाह हाफिज़।